हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ईश्वर कृपा चैनल में। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शास्त्रों में नवरात्रि का पर्व माँ शक्ति की पूजा उपासना के लिए सबसे खास माना गया है। साल में कुल 4 बार नवरात्रि आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त और 2 सामान्य नवरात्रि होते हैं। आश्विन माह में आने वाली नवरात्रि शारदीय नवरात्रि होती है। इस साल 26 सितंबर 2022 से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी, जिस दौरान माँ दुर्गा के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा की जाएगी। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें नवरात्रि पर घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन चीजों को नवरात्रि में घर लाने से भक्तों पर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि पर घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के किसी भी दिन तुलसी का पौधा घर लाकर गमले में लगाना बहुत ही शुभ होता है। यदि कोई जातक नवरात्रि में तुलसी का पौधा घर लाकर रोजाना सुबह शाम इसे दीपक दिखाकर इसे जल से सींचता है तो उसके घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता है। कमल का फूल। माँ लक्ष्मी जी को कमल बेहद प्रिय है, जिस कारण वो सदा कमल पर विराजमान रहती है। मान्यता है कि नवरात्रि में कमल का फूल या कमल पर विराजमान माँ की प्रतिमा घर लाने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा नवरात्रि में माँ की पूजा के समय उन्हें कमल का फूल चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। मोरपंख बहुत ही शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान घर में मोरपंख लाना जीवन में शुभता बढ़ाता है। वास्तु अनुसार अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन मोरपंख घर लाकर इसे घर के ईशान कोण में रखते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और जातक के जीवन में विद्या और धन की कमी कभी नहीं रहती है। शंख पुष्पी की जड़। धार्मिक दृष्टि से शंख पुष्पी बहुत ही शुभ मानी जाती है। शंख पुष्पी की जड़ नवरात्रि के किसी भी दिन घर लाना शुभ होता है। शुभ मुहूर्त में इसे घर लाकर डिब्बी में रखकर इसे अपने धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। ऐसा कहा जाता है कि इसके प्रभाव से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। श्रृंगार का सामान। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान घर में श्रृंगार का सामान लाकर रखना चाहिए और उसे पूजा स्थान पर माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और आपके घर में समृद्धि और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। केले का पौधा। शास्त्रों में केले का पौधा पूजनीय और आर्थिक परेशानियों को दूर करने की दृष्टि से लाभकारी माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि में केले के पौधे को घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसे घर लाकर गमले में रोपकर घर के आंगन में रखना शुभ होता है। माना जाता है कि रोजाना की पूजा के बाद इस पौधे पर जल चढ़ाने से घर में पैसों की कमी नहीं रहती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2022 कब से शुरू है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। यह पर्व देवी शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। शास्त्रों में इन नवरात्रों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से जीवन में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। अष्टमी नवमी तिथि को कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नवरात्रों का समापन दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में होता है। आज हम आपको शारदीय नवरात्रि 2022 की सही तिथि, कलश स्थापना, मुहूर्त, पूजा विधि और इस दौरान किन चीजों को घर लाना चाहिए बताने वाले हैं। साल 2022 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 26 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 26 सितंबर प्रातः काल 3:23 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 27 सितंबर प्रातः काल 3:04 पर। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त होगा 26 सितंबर प्रातः काल 6:11 से प्रातः काल 7:52 तक। कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त होगा 26 सितंबर सुबह 11:41 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। कलश स्थापना विधि। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के भक्त माँ के 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। पहले दिन कलश स्थापना कर
माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश या घट स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन में सप्तधान्य बोलें। अब उसमें जल से भरा कलश रखकर उंगली से कलश पर स्वास्तिक बना लें। कलश स्थापना विधि: कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधकर उसे मिट्टी के पात्र में रख दें। अब कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते रखें। कलश में सिक्का व दूब डाल दें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवताओं और देवी माँ और देवी माँ का आवाहन कर विधिवत माता शैलपुत्री की पूजा करें। नवरात्रि में घर ले आएं ये चीज़ें। नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व है। नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान पर हर कोई माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए विशेष पूजा पाठ, व्रत, उपवास व उपाय करता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन है जिसे यदि आप नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान पर लाते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आइए जानते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान आपको लाना चाहिए। मान्यता है कि केले का पौधा लाकर लगाना और नित्य इसकी पूजा करना लाभकारी होता है। नवरात्रों में कमल का पुष्प, कमल पर विराजमान माँ की प्रतिमा या मोर पंख लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ शक्ति के इस पावन पर्व के दौरान हार श्रृंगार का पौधा घर लाएं, उससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार शंख पुष्पी की जड़, नारियल, देवी की प्रतिमा, लाल रंग का त्रिकोण पताका आदि चीज़ें घर लाने से सुख सौभाग्य में कई गुना वृद्धि होती है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल ईश्वर कृपा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।